Assalamualaikum and a very warm welcome to More से ज्यादा क्रिकेट फीवर presented by Surfexcel, Telenor, Coca-Cola, powered by Cadbury Dairy Milk, All Purpose and Brookbond Supreme। और क्या एक से बढ़ के एक मैचेस हो रहे हैं। मुझे कहते हैं मोहम्मद अब्दुल हसीब और I've got alongside with me none other than अदनान अकबर। अदनान भाई, कल हमें प्ले ऑफ देखने को मिला। इट वॉज अ बैड डे फॉर लाहौर के अंदर और उनके शायकीन के लिए, लेकिन क्या टेरिबल डिसीजन उनकी जानिब से लिया गया था और उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग की और मैच हार गए। देखें, अगर डिसीजन की बात करें, बैड डे नहीं था, इन्होंने लाहौर कलंदर ने खुद अपना बैड डे बनाया। अगर टॉस जीते थे तो आपको एक मौका मिला था तक कि आप अच्छे रन्स कर सके, वो नहीं कर सके। उन्होंने दूसरी टीम को मौका दे दिया। वही हुआ कि मुल्तान सुल्तान ने खूब फायदा उठाया। अगर आपने टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, क्योंकि मुल्तान के पास और ऐसे मौके कभी भी मुल्तान सुल्तान जाया नहीं करता, इनसे पूरा अवेल करता है इन मौकों को। देखें, अगर बात टॉस की करें तो जब आपको पता था कि पिच का जो बिहेवियर है, अगर आपने टॉस जीत के स्पिनर लगा के अगर आपने मैच स्टार्ट करना था तो फिर इसका मतलब था कि पिच आपको स्लो। अगर पिच की बात करें तो जो पिच नज़र आ रही थी, हमेशा पिच की दो निशानी होती है। अगर हाथ उसके ऊपर फेरते हैं आप तो उसके बाद अगर छोटे छोटे जरे आते हैं ना हाथों में, तो इसका मतलब है कि पिच वो बाउंस और टर्न होगा। ठीक है, अगर आप हार्ड पिच की निशानी की बात करें तो जब हार्ड पिच के ऊपर मारते हैं हाथ तो उसको नॉक करते हैं तो हमेशा उसका साउंड आता है पिच का। इसका मतलब है कि नीचे वाला सरफेस जो हार्ड है। अगर आपने कल वाले मैच की बात करें, अगर उसको नॉक किया हो तो शायद उस तरह आवाज़ ना आई हो इनको, और उसके बाद आपने बॉलिंग टॉस जीत के आपने दूसरी टीम को मौका दे दिया, आप तो वहीं पे बैकफुट पे चले गए, क्योंकि प्रेशर में बारी करना बहुत मुश्किल है। मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग पहले की 164 का टारगेट दिया और उन्होंने 2 विकेट के लॉस पे 164 का टारगेट दे दिया। और उसके बाद हमें लगा कि जब लाहौर बैटिंग करने आया कि हमें लग रहा था कि ये वो पिच नहीं है जिसपे मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग की है। फखर जमान आए, अच्छा खेला, उनके जानिब से 63 रन किए गए। उसके अलावा और कोई भी बैट्समैन लाहौर का हमें क्रीज पे टिकता हुआ नजर ही नहीं आया। अगर मुल्तान की बैटिंग की बात करें तो रिजवान को पता था कि ये पिच सेकंड टाइम बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसी का फायदा उन्होंने उठाया कि पूरा मैच में नेट आउट खेलते रहे। हालांकि ये वो रिजवान ने अच्छा गैम्बल खेला था, अगर ये टॉस जीते तो उन्होंने बैटिंग ही करनी थी। देखें, उसमें अगर मुल्तान भी टॉस जीतता है तो 110% वो बैटिंग करता है। देखें, मैं अगर बैटिंग की बात करूं तो रिजवान की टीम ने 246 रन किए हैं और कल अगर बैटिंग की बात करें तो लग रहा था कि ये इस टीम ने 250 रन किए हैं। इसका मतलब था कि पिच मुश्किल थी। उनके बैट्समैन की बात करें तो एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल गया था। दोनों इनफॉर्म बैट्समैन थे। शान जल्दी आउट हो गया। मोहम्मद हफीज की हमने बात की थी कि लेफ्ट हैंडर अगर लेफ्ट हैंडर है तो आपको बड़ा देख के खेलना पड़ता है, और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और मोहम्मद हफीज बॉलिंग ना करेंगे, हो ही नहीं सकता। कल उसको ब्रेक थ्रू मिला, हफीज भाई ने लाहौर कलंदर को दिया। उसके बाद अगर रिजवान की बारी की बात करें तो कैप्टन नॉक थी। मैं तो उसको ये कहूंगा मुश्किल वक्त में आया और अपनी टीम को लिए अच्छा टारगेट उसने सेट करने में मदद दी। और दूसरा अगर बात करें रिजवान की तो 54 रन के फॉर 51 बॉल, इसका मतलब वो बॉल टू बॉल चल रहा था। उसके बाद अजमत बड़ा अच्छा खेला है, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग उसने कल अगर उसकी बारी की बात करें तो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेला है। जैसे अगर ऐसी जो पिच होती है ना, जब बैट्समैन खेल रहा होता है ना, तो आपको उसकी लाइन किल करनी है। अगर बॉल यहाँ पे भी है तो अगर आप यहाँ पे हुए ना तो आप मिस कर जाएंगे बॉल, क्योंकि बॉल में टर्न होता है, उसमें ब्रेक होता है। अगर आप उसको मारने के तो उसकी लाइन को पूरा आपने कवर करना है कि अगर ब्रेक भी हो तो आप मैनेज कर लो। अगर बॉडी से वेट खेल जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है आप कि टर्न पिच पे जो है ना आप शॉट खेल रहे हैं। वही हुआ कि कल वो स्टंप आउट बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल रहा है। तो उसके बाद फिर बैट्समैन कौन आया उसके रोसो और मोहम्मद रिजवान के दरमियान पूरे 100 रन की पार्टनरशिप लगी और यही मेरे ख्याल से मैच का टर्निंग पॉइंट भी था और इस चीज ने डिफरेंस क्रिएट किया मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की बैटिंग के दरमियान। देखिए, अगर मुल्तान की बैटिंग की बात करें तो बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली गई। बड़ी सेंसिबल विकेट लूज नहीं किया। एक सीनियर प्लेयर की तरफ से, रोसो की तरफ से खेली गई और कैप्टन नॉक खेली गई जी मोहम्मद रिजवान की तरफ से। इन दोनों की पार्टनरशिप ने बड़ा अच्छा टोटल कर दिया था। पिच बहुत मुश्किल था, जैसे दोनों बैटिंग कर रहे थे, शॉट नहीं लग रहा था उस तरह। शॉट बैट पे नहीं। अगर बैट्समैन को आप देखें, कल मैं मैच पे देख रहा था कि फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं तो उनका स्टांस जो था वो ऐसी बॉल पे जब बैकफुट बॉल आता है तो उसको हमेशा पंच लगता है जहां पे बॉल जाता है कवर की तरफ। कल क्या कर रहे थे, अगर वो मारने जा रहे तो बॉल इतना स्लो आ रहा था कि उसको यूं रोकना पड़ रहा था कि आप पंच नहीं मार सकते। इसका मतलब है कि फास्ट बॉलर का बहुत स्लो बॉल आ रहा था और उसी का फायदा उठाया दोनों बैट्समैनों ने और बड़ा अच्छा टोटल कर दिया। लाहौर का एक चांस मिला था जो उन्होंने गवा दिया। अगर लाहौर की बॉलिंग की बात करें
तो शाहीन शाह जब भी बॉल आता है, बॉल करने आता है या पहले टॉस जीतता है या पहले बॉलिंग करने आता है, हमेशा ब्रेक थ्रू देता है अपनी टीम को। कल उन्होंने कोई आउट नहीं किया, इसका मतलब है कि वो थोड़ा बैकफुट पे चले गए। जब उसने टॉप ऑर्डर में कोई आउट नहीं किया तो बैट्समैन हो गया अंदर सेट। रजवान बैट्समैन हो गए सेट और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की हाईलाइट देख लेते हैं कि भाई कैसे उन्होंने लाहौर के बॉलर्स को धोया।